Hi, this is Khushbu with another question of polynomials. This is question number 1 from exercise 2.2, page number 33 from NCERT. It says find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. हमें पहले इनके zeros find करने हैं और इनके coefficients के बीच का relationship verify करना है. तो first part में given है x square minus 2x minus 8 equal to 0. So ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरोस फाइंड करने का मतलब है हमें इसकी, जैसे आप इनको मिडिल टर्म्स फिटिंग करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं, बेसिकली जो वैल्यूज आती हैं वो आपके जीरोस होते हैं. सो यहाँ पर यू सी एक्स स्क्वायर और इस माइनस 8 सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है माइनस 8 एक्स स्क्वायर. सो मल्टीप्लाई करने पर चाहिए माइनस 8 एक्स स्क्वायर और प्लस या माइनस करने में चाहिए माइनस 2x. सो ये ऐसे आएगा किसके टेबल पे आपको. सो इसकी जो कॉम्बिनेशन लिखे हैं 4 2 8, माइनस करने में मिलेगा माइनस 2x. दोनों में जो बड़ी डिजिट है दैट मींस 4, उसके साथ ये वाला साइन आएगा. सो माइनस 4x प्लस 2x, प्लस माइनस माइनस किया बट साइन देख के लगाना है, जो यहाँ पर साइन है वो बड़ी डिजिट के साथ. माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब इनमें से हम लेंगे कॉमन. सो इन दो टर्म्स में से और इन दो टर्म्स में से. तो यहाँ से कॉमन है x, तो अंदर बचा x माइनस x बार जा चुका है तो आया 4. इन दोनों में कॉमन है प्लस 2, तो अंदर आएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है. तो आपके पास एक ब्रैकेट आ गया x माइनस 4 और एक ब्रैकेट आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 4 को भी आपने 0 से इक्वेट किया एंड x प्लस 2 को भी 0 से इक्वेट किया. सो x की वैल्यू आई 4 उधर गया तो 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2. तो ये दो और जीरोस आ गए हमारे पास. माइनस 2 4 आर द zeros of the polynomial. अब हमें वेरीफाई करना था रिलेशनशिप. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients. So हमारे पास होता है सम ऑफ जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि हमारे पास है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी जीरोस होती है अल्फा एंड बीटा. सो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हमारे पास इक्वल होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो यहाँ से आप देखिए कि जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, या तो आप ये लिख सकते हैं या फिर हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं. सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर है b, तो माइनस साइन आएगा और b आएगा बिकॉज ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a. सो या आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं. सो अल्फा प्लस बीटा मीन्स दो जीरोस आएंगे. दैट मीन्स हमारे पास जीरोस हैं माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस b बाय, माइनस साइन आएगा. b इस इक्वेशन में क्या गिवन है, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इससे कंपेयर करेंगे तो b है हमारे पास माइनस 2, तो b की जगह पर आएगा माइनस 2 अपॉन a की जगह पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर है 1, a की जगह पे आया 1, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस तो ये आया 2 इज इक्वल टू 2. तो LHS RHS के इक्वल है, सो दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस इसके इक्वल है. सेकेंड रिलेशन आता है जो हम चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करने के लिए मतलब जीरोस का प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा. कांस्टेंट टर्म होती है हमारी ये c और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है हमारे पास a. इसके अंदर पुट करके देखना है. अब अल्फा बीटा हमारे पास है माइनस 2 और 4, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड c हमारे पास है माइनस 8 और a होती है इसके बाद जो कोएफिशिएंट है दैट मींस 1. सो 4 into -2 इज -8, तो ये इक्वल आ रहा है. तो हेंस वेरीफाइड कि मतलब हमारे पास जो जीरोस आ रहे हैं उनके कोएफिशिएंट्स के साथ का रिलेशनशिप इस तरह से वेरीफाई करना है. Now part number 2.
सेकेंड पार्ट में 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 4s स्क्वायर। अब इसको इस तरह स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर आपके पास माइनस 4s आए। तो 2 2 जा 4 होता है, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस 4s आएगा। So 4s स्क्वायर इसको लिख सकते हैं माइनस 2s माइनस माइनस प्लस करके ये आ रहा है, बट मल्टीप्लाई करने पर 4s स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें कॉमन लेना है इन दो टर्म्स से और इन दो टर्म्स से। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2s, तो अंदर आपके पास बचता है 2 निकल चुका है तो एक 2 और s निकल चुका है तो एक s माइनस ये 2s बाहर आ चुका है, दैट मीन्स 1। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन है कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 1। तो अंदर बच गया आगे जस्ट 2s माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है, तो आपके पास ये आता है 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 0 के इक्वल है और ये भी 2s माइनस 1 0 के इक्वल है। सो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ 2s इज इक्वल टू 1, सो s इज इक्वल टू 1/2। सो ये 1/2 आर द zeros of the polynomial. Now, relationship between the zeros and coefficients. The zeros and coefficients. So हमारे पास सबसे पहले सम ऑफ जीरोस हम करेंगे, so that means अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a। हमें ये चेक करके देखना है। So अल्फा प्लस बीटा दोनों हमारे पास है 1/2 प्लस 1/2 माइनस b बाय a माइनस और b हमारे पास है -4 और a इज 4। सो यहां से इनको ऐड किया गया एलसीएम, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, सो 2/2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 इक्वल आ रहा है 1। सो दैट मीन्स देयरफॉर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सेम इज हमें चेक करके देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। दैट मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a। सो अल्फा आपके पास है 1/2, बीटा भी है 1/2, c बाय a, c हमारे पास है 1 अपॉन a, दैट मीन्स 1/4। सो दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल है हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो हेंसफॉर जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको पहले उनकी जीरोस फाइंड करनी है, उसके बाद अगर रिलेशनशिप अगर वेरीफाई करने को कहा गया है तो फॉर्मूलाज जरूर मेंशन करने हैं। सो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.